दोस्तों, मराठा या मराठा साम्राज्य का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहले नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने सालों साल से चल रही इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर और विदेशी सल्तनतों को उखाड़कर सफलतापूर्वक हिंदवी स्वराज की स्थापना की। आगे चलकर यही मराठा साम्राज्य नागपुर से लेकर बंगाल तक, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर पाकिस्तान के अटक शहर तक जाके भिड़ गया। और इतने बड़े हिंदू साम्राज्य का निर्माण हमारे देश में लगभग हजारों सालों के बाद हुआ था, जो मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। मराठों ने अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के बलबूते पर हिंदुस्तान के अनेक बादशाह, सुल्तान और नवाबों की सल्तनतों को उखाड़कर उनको अपने घुटने टिकाने पर मजबूर कर दिया और हिंदुस्तान की लुप्त हो रही हिंदू सभ्यता को एक नई संजीवनी दी, जिसमें जाधव, घोरपड़े, पेशवा, शिंदे, होलकर, नागपुर के भोसले, दाभाडे जैसे अनेक महान योद्धाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको मराठा साम्राज्य से जुड़े हर एक राज्य की जानकारी देते चले आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर की तरफ, जहां पर आज हम आपको राजपुताना में मराठों की दहशत की एक कहानी से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सन 1747 से सन 1748 के बीच छत्रपति शाहू महाराज प्रथम, उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था और बड़े से लेकर हर एक छोटी रियासत ने अब मराठा साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी और हिंदुस्तान में अपने राज्य की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसकी निर्णायक भूमिका भी अब मराठा तय करने लगे। तभी उसी दौरान 21 दिसंबर सन 1743 को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। राजा सवाई जयसिंह को अपनी 2 रानियों से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। बड़े लड़के का नाम था ईश्वर सिंह और छोटे लड़के का नाम था माधव सिंह। लेकिन राजा सवाई जयसिंह ने मेवाड़ की राजकुमारी से शादी की थी। तब उन्होंने मेवाड़ के महाराजा को वचन दिया था कि उनका बड़ा पुत्र नहीं बल्कि इस महारानी से जो पुत्र प्राप्त होगा वही जयपुर की गद्दी पर बैठेगा। परंतु राजा सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर राज्य का पूरा चित्र ही बदल गया और उनके बड़े बेटे ईश्वर सिंह ने दरबारी मंत्रियों के सहयोग से जयपुर राज्य की गद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने सौतेले भाई माधव सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके कारण इस माधव सिंह को वहां से पलायन करना पड़ा। उस समय पूरे हिंदुस्तान में कोई भी समस्या हो, उसका निराकरण मराठों के पास ही होगा, यह सबको यकीन हो चुका था। इसलिए माधव सिंह ने मराठों के उत्तर भारत के महान सेनापति मल्हार राव होलकर उनके पास शरण ली और जयपुर राज्य की गद्दी वापस दिलाने के लिए उनसे सहायता मांगी। जिसके बाद मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर ने माधव सिंह का पक्ष लिया और जुलाई सन 1748 को उत्तर भारत का तूफान मल्हाराव होलकर इन्होंने खुद जयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी और टोक, टोडा, मालपुरा जैसे एक के बाद एक जयपुर राज्य के प्रदेशों को जीतते चले गए। और पहली बार ईश्वर सिंह को मराठों के डर का ये एहसास हुआ, इसलिए उसने तुरंत अपने दरबार के मंत्री केशवदास की ओर से मराठों के आगे संधि का प्रस्ताव रखा और मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, उसने अपने सौतेले भाई माधव सिंह को 5 लाख रुपए और मराठों को 10 लाख रुपए देने का वादा किया। पर दिन बीतते गए, लेकिन ईश्वर सिंह ने मराठों को 10 लाख रुपए कभी दिए नहीं, बल्कि अपने मंत्री के कहने पर केशवदास की हत्या कर दी। ये केशवदास मल्हार राव होलकर का एक अच्छा मित्र था। केशवदास की हत्या हो चुकी है और यह खबर जैसे ही मल्हार राव को पता चली तो वो अति संतप्त हुए, इसलिए उन्होंने तुरंत जयपुर राज्य पर हमला कर दिया। अब मराठा सेना जयपुर की कुछ ही दूरी के अंतर पर थी। तभी जयपुर के शासक ईश्वर सिंह ने अपने खास सेनापति नाटानी से इस हमले के बारे में पूछा। तब उनका सेनापति बोला, महाराज आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा, इन मराठों को मैं देख लूंगा, 1 लाख कछुआ सैनिक मेरे जेब में है। तो दूसरी तरफ हर हर महादेव को घोषणा देकर मराठे राजपुताना की दीवारों को चीरकर जयपुर में घुस चुके थे। अब ईश्वर सिंह ने फिर से एक बार अपने सेनापति नाटानी से पूछा, अब क्या करें?
ये मराठे तो बहुत नजदीक आ चुके हैं। तब उनका सेनापति नाटानी बोला, महाराज मेरी ही जेब फट गई तो मैं क्या करूं? ये बात सुनकर ईश्वर सिंह को गहरा सदमा लगा। तब अंत में डरे हुए ईश्वर सिंह ने अपने सैनिकों को मुझे दवाई बनवानी है ये बात कहकर सोमल खार नाम का जहर और एक जिंदा जहरीला सांप मंगवाया। और उसी रात ईश्वर सिंह ने अपनी 3 रानियां और एक दासी को महल में बुलवाकर सोमल खार नाम का जहर पिला दिया और मराठों के डर से खुद को नाग का डंक लगवाकर वहीं पर अपने प्राण छोड़ दिए। लगभग 18 घंटे तक ईश्वर सिंह, उसकी 3 रानियां और एक दासी, इन 5 की लाश राजमहल के बंद कमरे में पड़ी हुई थी। इससे आपको यह अंदाजा आता होगा कि मराठों की राजपुताना में कितनी ज्यादा दहशत थी। जब मराठा सेना जयपुर के महल में जाकर पहुंची और खुद मल्हार राव होलकर ने यह सभी दुर्दशा देखी तो उन्होंने तुरंत विधि अनुसार खुद के निजी खर्च से ईश्वर सिंह का अंतिम संस्कार का खर्चा उठाया। अब पूरे जयपुर राज्य पर मराठों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आता होगा कि मराठा हिंदू होकर भी जयपुर के हिंदू राजा के विरुद्ध आक्रमण क्यों किया? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें जयपुर राज्य का पूर्व इतिहास जानना होगा। पहला कारण, जब हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ अधिपति महाराणा प्रताप मुगलों को टक्कर देने के लिए अकेले खड़े हुए तो उनके विरुद्ध मुगल बादशाह अकबर का साथ देने वाला और अकबर की 80,000 मुगल फौज को नेतृत्व करने वाला राजा मान सिंह इसी राजवंश से था। परंतु जख्मी अवस्था में भी महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ते रहे और मुगलों को अपने शौर्य पराक्रम साहस का परिचय करवाया। दूसरा कारण, औरंगजेब के कहने पर महाराष्ट्र में हजारों हिंदुओं का नरसंहार करने वाला मिर्झा राजा जय सिंह इसी राजवंश से था और इसी मिर्झा राजा जय सिंह के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब को 23 किले देकर आगरा में नजर कैद होना पड़ा। पर शिवाजी महाराज अपनी बुद्धि कौशलता के जोर पर औरंगजेब को चकमा देकर वहां से निकलने में सफल हुए। तीसरा कारण, मिर्झा राजा जय सिंह के मृत्यु के बाद उसका बेटा राम सिंह जयपुर का शासक बना तो दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज ने इन मुगलिया सल्तनत को खदेड़कर औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तब धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जयपुर के शासक राम सिंह को पत्र में लिखते हैं कि क्या हम हिंदू तत्वहीन हो चुके हैं? हमारे हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, फिर भी हम हिंदू असमर्थता क्यों दर्शाते हैं? हम सबको मिलकर इन यवनों को पकड़कर कारावास में डालना चाहिए। इन मुगलों से लड़ने के लिए हम मराठे अपनी संपत्ति, अपने दुर्ग, सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज आखिरी सांस तक इन मुगलों से लड़ते रहे और अंत में अपने प्राणों का दिव्य बलिदान दिया, लेकिन फिर भी ये राम सिंह मराठों की मदद के लिए आगे नहीं आया। चौथा कारण, मुगल बादशाह अकबर से लेकर औरंगजेब के बेटे तक सालों सालों जयपुर के शासकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी मुगलों गुलामी स्वीकार की, पर अपना स्वतंत्र रूप से हिंदुओं साम्राज्य हो इसकी कभी कल्पना ना भी नहीं की। नहीं तो आज राजपुताना इतिहास कुछ और ही होता। पांचवा कारण, जब देश पर सबसे बड़ा खतरा था तब पानीपत के युद्ध में मराठा अकेले भगवा झंडा गाड़े खड़ा था। अगर मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध में नहीं होते तो आज पूरा उत्तर भारत जिहाद की खाई में डूब चुका होता। तो दूसरी तरफ पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली का साथ देने वाला माधव सिंह प्रथम इसी जयपुर के रियासत से था। छठा कारण, असम में एक हिंदू साम्राज्य था जिसका नाम था आहोम और इसी आहोम साम्राज्य के खिलाफ औरंगजेब का साथ देने वाला मिर्झा राजे जय सिंह और उसका बेटा राम सिंह इसी जयपुर रियासत से था। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस मिर्झा राजा जय सिंह के कारण शिवाजी महाराज को संधि करके औरंगजेब को 23 किले देने पड़े, आज उसी मिर्झा राजे जय सिंह के वंशज को मराठों के डर से खुदकुशी करनी पड़ी। समय का पहिया घूमता गया, मराठा साम्राज्य हवा की तरह फैलता गया। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।